हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज जो चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का बिहार बोर्ड जो एग्जाम 2022 17 फरवरी से होने वाला है, उस एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप केमिस्ट्री का चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन चर्चा करने से पहले मैं एक शेर कहना चाहूंगा, लाख जलाओ दिए मगर क्या होगा, लाख जलाओ दिए मगर क्या होगा, जीवन दियो से नहीं ज्ञान से रोशन होगा, जीवन दियो से नहीं ज्ञान से रोशन होगा। तो चलते हैं दोस्त क्वेश्चन के पास, और पहला क्वेश्चन आपका आता है हाइड्रोकार्बन है। पहला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। पहला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। पहला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होता है क्या, उसके बारे में दोस्त समझ लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्केन आ जाता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन और एल्काइन आता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा H2O यानी कि जल, दूसरा ऑप्शन रहेगा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और चौथा जो आपका क्वेश्चन है, चौथा जो ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन नाइट्रेट। चौथा जो क्वेश्चन है हाइड्रोजन नाइट्रेट। यानी कि आपको ये चार ऑप्शन है। अभी हम बताए हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। अब इसमें देखेंगे कौन कौन में हाइड्रोजन मिल रहा है और कार्बन, दोनों चीज मिल रहा है। जिस जिस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन मिलेगा वैसे यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ H2O जल है, इसमें हाइड्रोजन मिल रहा है लेकिन कार्बन नहीं मिल रहा, इसीलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। अब सेकेंड ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ कार्बन मिल रहा है और हाइड्रोजन भी मिल रहा है, अर्थात यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। बाकी में कार्बन मिलता है, हाइड्रोजन नहीं मिलता है, इसमें हाइड्रोजन मिल रहा है और कार्बन नहीं मिल रहा, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अर्थात हाइड्रोकार्बन का आंसर हो जाएगा आपका C6H12O6 यानी कि ऑप्शन आपका बी सही हो गया। ऑप्शन आपका बी सही हो गया। ऑप्शन कौन सही हो गया? बी। अब सेकेंड क्वेश्चन के पास चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? यानी कि तत्वों का जो वर्गीकरण का आधार माना गया है परमाणु संख्या पर।
किस पर? तो परमाणु संख्या पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या पर। परमाणु संख्या पर। कौन चीज पे? तो परमाणु संख्या पर, यानी कि एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर पर। एटॉमिक नंबर पर क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार माना गया है? तो परमाणु संख्या। क्या माना गया है? तो परमाणु संख्या। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्त में बाईं से दाईं ओर, किधर से? आवर्त में बाईं से यानी कि लेफ्ट से राइट, बाईं से दाईं, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता क्या होता है? क्वेश्चन है, आवर्त में बाईं से दाईं की ओर जाने पर तत्वों की संयोजकता होता है। तत्वों की संयोजकता होता है, यानी कि तत्वों का जो संयोजकता होगा, वैलेंसी होगा, तो वह जो है बाएं से दाएं की ओर जाने पर क्या होता है? तो बाएं से दाएं की ओर जाने पर क्या होता है? वैलेंसी बढ़ती है। क्या होता है? संयोजकता क्या होता है? बढ़ता। क्या होता है? बढ़ती है या बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? CaCO3। CaCO3 को चूना पत्थर बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, खड़िया बोलते हैं, चौक बोलते हैं। तो CaCO3 को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो CaCO3 यानी कि संगमरमर को जब तोड़ते हैं तो वह कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बट जाता है। तो कहता है उपर्युक्त अभिक्रिया रिएक्शन किस प्रकार की है? अब देखिए यहां CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक क्या है? एक यौगिक है और एक बड़ा यौगिक है, और ये यौगिक क्या हो रहा है? टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। यानी कि यहाँ दो, एगो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो बड़ा यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक भाग में बंटता है। तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस रिएक्शन को हम लोग अवघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवघटन। अपघटन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया हो जाएगा? अवघटन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? तो अवघटन अभिक्रिया। अवघटन अभिक्रिया क्या होता है? अवघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें एक बड़ा विशाल यौगिक टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? अवघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो CaCO3 जो है टूट करके चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बट गया, अर्थात हम वो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? अवघटन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? तो आपको ऑप्शन के अनुसार मानना। अगर श्वसन पूछ दे किस प्रकार की अभिक्रिया है, अगर ऑप्शन में उपचयन दिया है तो उपचयन मारना है, ऑक्सीकरण दिया है तो ऑक्सीकरण मारना है। यानी कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। उपचयन अभिक्रिया, या इसी का दूसरा नाम होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण।
और एक क्वेश्चन आता है शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो शोषण की क्रिया में जो है ऊष्मा का क्या होता है, क्षेपी, यानी कि ऊष्मा को क्या होता है, त्याग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। लेड नाइट्रेट क्या है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को लेड नाइट्रेट के पाउडर, लेड नाइट्रेट के पाउडर, यानी कि लेड मतलब क्या हुआ, प्लम्बम, शीशा, और लेड नाइट्रेट के चूर्ण यानी कि पाउडर को एक परख नली में लेकर, एक शीशे की परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं होता है, तो यह धुआं क्या होता है, तो NO2 गैस होता है। कौन गैस होता है, NO2 गैस होता है। कौन गैस, तो NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस होता है। कौन गैस होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं क्या करता है, छोड़ता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं क्या करेगा, छोड़ेगा, NO2 गैस को छोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लवण, यहां लवण है। लवण क्या होता है, तो अम्ल और क्षार के संयोग से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लवण किसे कहेंगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या हो गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया आपका हो गया क्षार, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया, और इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते HCl के साथ, तो ये क्या बनाएगा, NaCl, लवण बनाएगा, और प्लस क्या बना देगा, जल बना देगा। क्या बना देगा, जल। क्या बना देगा, जल। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या कहा क्वेश्चन कहा है कि लवण है, तो लवण हम किसे कह सकते हैं, अम्ल और क्षार के संयोग से बने नए पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। अर्थात हम एक क्षार लिए, NaOH लिए और HCl लिए, अम्ल लिए, और क्षार और अम्ल को मिला करके NaCl लवण का हम लोग निर्माण किए। अर्थात हम इसको हम ऐसे दे सकते हैं, इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि NaOH ये क्षार हो गया, प्लस HCl ये रिएक्शन करेगा, तो NaCl प्लस क्या करेगा, जल, H2। अर्थात हम ये लिख सकते हैं, और ये क्या बन गया, लवण बन गया। ये आपका हो गया क्षार, ये हो गया क्षार, ये हो गया अम्ल, और ये हो गया आपका लवण। तो लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार को मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग लवण कहते हैं। लवण का जो उदाहरण होगा आपका, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल, लवण का एग्जाम्पल होगा NaCl। उसके बाद और देना है तो K2SO4 इस तरह से लवण का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु जल बनाने में, कठोर जल को मृदु यानी कि कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। यानी कि कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट, किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का, यानी कि कपड़ा धोने वाला सोडा, यानी कि वॉशिंग
सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा, यानी कि कपड़ा धोने वाला सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3 into 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जस्ता मतलब जिंक हो गया, जो मेटल हो गया, धातु हो गया, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि जस्ता को, जिंक को, मेटल को जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि एसिड अम्ल के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? अधिकांश धातुएं जो होता है वह एसिड यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। वह कैसे करता है तो वह भी बताते हैं, लेकिन इसका आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जस्ता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जस्ता लेते हैं हम लोग, जिंक लेते हैं, तो जिंक लिए, जैसे जिंक ले लिए Zn प्लस HCl, दोनों को रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है ZnCl2 प्लस कौन सा गैस मुक्त करेगा? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कौन गैस मुक्त कर दिया? तो हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, कौन गैस? तो हाइड्रोजन गैस। कौन गैस? तो हाइड्रोजन गैस। तो अधिकांश धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अधिकांश धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। किस पर होगा? कैथोड पर होगा या एनोड पर होगा? तो यहां ऑप्शन आंसर आ जाएगा एनोड पे होगा। विद्युत अपघटन जो है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पे होता है। किस पे होता है? तो एनोड पे। एनोड पर। किस पर? तो एनोड पर। किस पर? तो एनोड पर मुक्त होता है। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो अच्छे लगे होंगे। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।